हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप ऑल आर फाइन। बच्चों, हम केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन कर रहे थे, जिसका पार्ट 1 मैंने करवा दिया था और कॉम्बिनेशन रिएक्शन तक हमारा हो चुका है। ठीक है, जिसने वो वीडियो नहीं देखी पहले उस वीडियो को देखिए, बाद में इसको। कॉम्बिनेशन रिएक्शन तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब हम करेंगे बच्चों डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन देखो, नाम से देखो, डिकम्पोज हुआ, टूट गया। मतलब एक जो कंपाउंड था वो टूट के डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के अंदर टूट गया। ठीक है, कैसे होती है डीकम्पोजिशन रिएक्शन बच्चों? देखो, इसका एग्जांपल देखो। अगर मैं फेरस सल्फेट है FeSO4, ठीक है, फेरस सल्फेट, ठीक है, इसको अगर मैं हीट कर दूं, मतलब एक टेस्ट ट्यूब में मैंने फेरस सल्फेट को डाला और उसको हीट कर दिया। ठीक है, उससे क्या ये टूट कर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फेरिक ऑक्साइड में। ये टूट कर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फेरिक ऑक्साइड में। SO2 और SO3 गैस क्या हो जाएगी? रिलीज हो जाएगी यहाँ से। ठीक है, अब हमसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, पहले तो यही आएगा, ये हीट हटा देगा यहाँ पे और लिखेगा हीट आएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस आएगा। ठीक है, लाइट आएगा, पहले तो यही आएगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से क्या बन सकता है कि इसके अंदर कौन सी गैस रिलीज हुई, तीसरा क्वेश्चन यहाँ से क्या आएगा? जो ये सोल्यूशन था ना, ये टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने ये डाल रखा था, टेस्ट ट्यूब में हीट किया, फिर इसको तो ये टुकड़ों में टूटा, तो ये सोल्यूशन है, इसमें क्या चेंज आया? तो इसका कलर चेंज हो गया बच्चों। ठीक है, इसका कलर चेंज हो गया इसका। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। ये हमारे पास क्या बच्चों? डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। ठीक है, अब देखो और एग्जांपल कौन कौन से हो सकते हैं। फेमस एग्जांपल जो कल भी मैंने 2-3 बार लिखवाया था आपको, फेमस एग्जांपल। ठीक है, CaCO3, लाइमस्टोन टूटेगा। ठीक है, टूटेगा किस में टूटेगा? क्विकलाइन में और CO2। ठीक है, क्विकलाइन में और CO2। ठीक है, ये देखो बच्चों, यहां से क्या होगा? हीट देंगे हम इसको। ठीक है, अब ये जब इसमें टूटेगा तो यहाँ से बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी, यहाँ से हीट निकलेगी बाहर। ठीक है, यहाँ से हीट निकलेगी बाहर। तो जो ये रिएक्शन होगी ना बच्चों, यहाँ से एक क्वेश्चन ये पूछेगा कि जो थर्मल डिकम्पोजिशन है, वो रिएक्शन कौन सी है? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बताओ। ठीक है, या थर्मल मीन्स होता है टेम्परेचर, थर्मल गर्म चीज। ठीक है, तो ये रिएक्शन कौन सी है? थर्मल डिकम्पोजिशन है। ये रिएक्शन कौन सी बच्चों? थर्मल डिकम्पोजिशन। यहाँ से हीट बाहर निकलेगी, तो ये रिएक्शन है थर्मल। और कौन सी रिएक्शन था जो NCERT ने गिवन है? लेड नाइट्रेट है, PbNO3 की होल ट्वाइस। ये सारी रिएक्शन आपको याद करनी है, बिल्कुल टिप्स पे होनी चाहिए। ये रिएक्शन किसमें बनेगा? PbONO2। ठीक है, P+O2 गैस रिलीज होगी। ठीक है, रिएक्शन बैलेंस खुद करोगे, कल मैंने सिखाया था रिएक्शन बैलेंस करना। ठीक है, रिएक्शन बैलेंस खुद करोगे। यहाँ से लेड ऑक्साइड, NO2 गैस रिलीज होगी और O2 गैस रिलीज होगी। ठीक है, तो ये हमारी थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। यहाँ पर भी हमें हीट देनी पड़ी है, यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ा बच्चों? हीट दी है, यहाँ पर भी हीट दी है। ठीक है, इसकी बहुत वैल्यू है हीट की, मैं बताऊंगी आपको, क्वेश्चन दिखाऊंगी आपको। ठीक है, अब देखो बच्चों, अब एक रिएक्शन है, हमसे पूछेगा NaCl है। ठीक है, NaCl है, ये रिएक्शन NCERT की नहीं है, लेकिन प्रीवियस एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। NaCl है, यहां से इसको क्या दिया? मतलब इलेक्ट्रोलिसिस किया, इलेक्ट्रिसिटी दी, हीट दी, कि ये Na में और Cl में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, Na में और Cl2 में कन्वर्ट हो गया। तो बच्चों यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब देखो, जैसे हमारा पानी था, उसके अंदर हमने NaCl को डाल दिया। ठीक है, पानी में हमने NaCl को डाल दिया, मोल्टन NaCl हो गया। ये क्या है? मोल्टन स्टेट में है। ठीक है, ये क्या है? मोल्टन स्टेज के अंदर है। इसमें क्या किया बच्चों? पानी के अंदर NaCl को डाल दिया, उसमें हमने क्या किया? इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर दी। इलेक्ट्रिसिटी से ये दोनों अलग अलग टूट गए। ठीक है, दोनों अलग अलग टूट गए। अब हमसे पूछेगा रिएक्शन कि बताओ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ठीक है, और लाइट की प्रेजेंस में, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन और लाइट की प्रेजेंस में। तो देखो बच्चों, जब हम सिल्वर क्लोराइड को
जब हम सिल्वर क्लोराइड को या फिर सिल्वर ब्रोमाइड को, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, इसको सनलाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में रख देते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में रख देते हैं, तब हमारा यहाँ पे क्या बनेगा, Ag प्लस Cl2। ठीक है, मैं ये रिएक्शन लिखवा लिखवा के तुम लोगों को बोर नहीं करना चाहती थी, लेकिन ये एग्जाम में पूछते हैं। मतलब कंसेप्ट तो वही है कि तोड़ना है। ठीक है, अब ये देखना किसकी प्रेजेंस में तोड़ना है। ठीक है, आप ये बोलोगे सारी याद करनी पड़ेगी, तो ये सारी एनसीईआरटी की एक एक रिएक्शन है, ये सारी याद करनी पड़ेगी। ठीक है, क्वेश्चन आते हैं, आए हुए हैं क्वेश्चन, तो मैं अभी दिखा भी दूंगी। ठीक है, तो ये सारी याद करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये AgCl, AgBr सनलाइट की प्रेजेंस में हम इनको तोड़ देते हैं। तो ये क्या बच्चों, हमारा क्या कंप्लीट हो गया, यहाँ पे डीकंपोजिशन रिएक्शन कंप्लीट हो गया। ठीक, हाँ देखो बच्चों, सारे एग्जाम के क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है डीकंपोजिशन रिएक्शन से। ठीक है, द डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, कल मैंने करवाया था डाइजेशन फूड का अपनी बॉडी के अंदर। ठीक है, ये सिर्फ नए बच्चों के लिए आंसर बता रही हूँ, बाकी तो तुम लोगों को बताना चाहिए मुझे। डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, डीकंपोजिशन का रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट का या ओल। तो मैंने कल देखो क्या बताया था, जो रेस्पिरेशन है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। ठीक है, और एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। लेकिन जो डाइजेशन है वो क्या है बच्चों, डाइजेशन है वो डीकंपोजिशन रिएक्शन है। हमने खाना खाया, ठीक है, स्टार्च कार्बोहाइड्रेट लिया हमने, उसको कैसे खाने ने क्या मतलब खाना अंदर जाएगा तो टूट जाएगा, ग्लूकोज में छोटे छोटे पार्टिकल में टूटेगा। स्टार्च कार्बोहाइड्रेट की जो बड़ी फॉर्म है वो कन्वर्ट हो जाएगी छोटी फॉर्म के अंदर। तो ये क्या है, टूटना, किसी भी चीज का टूटना क्या है, डीकंपोजिशन। तो यहाँ से जो ये रिएक्शन है क्या है, डीकंपोजिशन रिएक्शन है। क्या है बच्चों, डीकंपोजिशन रिएक्शन है। ठीक है, अब देखो ये बताओगे आप, ये क्या है, फोटोसिंथेसिस। ये रिएक्शन तो देखी हुई है सबको, फोटोसिंथेसिस। इसका आंसर क्या है, ये एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है, फोटोकेमिकल है, नन है। देखो फोटोसिंथेसिस हमेशा सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस हमेशा सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। इसमें एक क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल के अंदर अगर मैं पूछूं कौन सी मेटल होती है तो मैग्नीशियम। ये बार बार इसलिए बोल रही हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है, बार बार पूछी जाती है क्वेश्चन में। तो देखो इसको है ना, इसमें कन्वर्ट हुआ ये। ठीक है, लेकिन ये किसकी प्रेजेंस में थी, सनलाइट। सनलाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन है, तो इसको बोलते हैं फोटोकेमिकल। इसको बोलते हैं बच्चों फोटोकेमिकल। जो रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में हो, लाइट की प्रेजेंस में, उसको बोलते हैं फोटोकेमिकल। ठीक है, अब देखो फोटो डीकंपोजिशन रिएक्शन बतानी है हमें, क्वेश्चन ये आया था फोटो डीकंपोजिशन, और ये तीनों उसके अंदर ऑप्शन थे। ठीक है, फोटो डीकंपोजिशन ये करवाया था अभी। देखो इसने ये भी नहीं दिया कि यहाँ पर हीट है, यहाँ पर अगर ये दे देता तो तुम समझ ही जाते। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या थी, हीट। हीट डालकर इसको हमने तोड़ा था। ठीक है, यहाँ पर क्या थी, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और यहां पर क्या है, सनलाइट। तो ऑप्शन इज ये थी फोटो डीकंपोजिशन रिएक्शन क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो डीकंपोजिशन रिएक्शन अपोजिट होती है किसके। देखो मैंने आपको ये कुछ थोड़ा बहुत रिलेट करना भी सीखो, ये तो क्वेश्चन चलो मैंने लिखवा दिया, वरना थोड़ा बहुत ऐसे आइडियाज होता है। डीकंपोजिशन क्या होती है, टूट गए, एक था दो में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कल करवाई थी, दोनों आपस में जुड़कर एक बन गए। इसका मतलब ये एक दूसरे के क्या है, अपोजिट होती है। तो डीकंपोजिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन के क्या है, अपोजिट है। ये क्वेश्चन यहाँ से आए हुए क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब है, डिस्प्लेस कर दिया कुछ, मतलब इस जगह से उस जगह पहुंचा दिया, ये होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अब एक चीज देखो बच्चों, एक इसने कैसे इसको मतलब एक्सपेरिमेंट को किया कि जैसे इसने एक ट्यूब ली, ठीक है, और ट्यूब के अंदर इसने एक आयरन को डाल दिया। ठीक है, और कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन ले लिया जो कि ब्लू कलर होता है, जो कि ब्लू कलर होता है। ठीक है, ये सारा कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन। इसने 20 मिनट के बाद क्या देखा कि जो ये आयरन की रोड थी ना, ये आयरन की रोड ये बिल्कुल ब्राउन हो गई, ये बिल्कुल ब्राउन हो गई। ठीक है, ब्राउनिश कलर हो गया, और जो इस सोल्यूशन था इसका जो ब्लू कलर था वो फेड हो गया। ठीक है, तो इस बात का क्या मतलब निकाला कि कुछ ना कुछ तो रिएक्शन हुई है कि जिसके मतलब जिससे क्या हो गया, कलर भी फेड हो गया और आयरन के ऊपर ब्राउन कलर हो गया। ठीक है, तो आयरन की रिएक्शन ली, सॉलिड था, सॉलिड था किसके साथ,
कॉपर सल्फेट के साथ, ठीक है। और क्या बन गया, FeSO4 प्लस कॉपर सॉलिड, ठीक है। तो जो ये फेड कलर हुआ किसकी वजह से हुआ, FeSO4 की वजह से, ठीक है। FeSO4 बना तभी ये कलर क्या हो गया, फेड हो गया। अब यहाँ से देखो डिस्प्लेस कैसे हुआ, ये जो था ना SO4 ये यहाँ पर जाकर डिस्प्लेस हो गया, इसके साथ जाके मिल गया, ठीक है। आपको ये रिएक्शन ऐसे मिलेगी। तो इसमें क्या करना है, आपको ये पहचानना है कि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है, ठीक है। तो सिंपल। अब देखो सेकंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सी हो सकती है, जिंक की रिएक्शन करवा दे CuSO4 के साथ। जिंक की रिएक्शन करवाई मैंने CuSO4 के साथ, ठीक है। तो क्या बन गया, ZnSO4 प्लस कॉपर, ठीक है। ठीक है, एक रिएक्शन और देख लेते हैं। Pb की रिएक्शन करवाई लेड की CuCl2 के साथ, ठीक है। तो क्या बन गया, PbCl2 प्लस Cu। अब आप मुझे यहाँ से एक ये बात बताओगे, ये 3 रिएक्शन हमें गिवन है, ठीक है। और तीनों रिएक्शन हमारी क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तीनों रिएक्शन में डिस्प्लेस हुआ है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ठीक है। आप मुझे एक चीज ये बताओगे कि क्यों बार बार कॉपर भाग रहा है और सल्फेट आयन है, सल्फेट है वो यहाँ पे आके चिपक गया, जिंक पे आके चिपक गया, एक क्लोरीन है लेड पे आके चिपक गया, क्यों बार बार कॉपर भाग रहा है, ठीक है, ये बताओगे। तो हमसे क्या पूछेगा कि कॉपर है, क्यों मतलब कॉपर ने छोड़ दिया इसको, कॉपर ने सल्फेट को क्यों छोड़ दिया। तो बच्चों दो हमारे पास इसका आंसर सिर्फ एक ही है, जो कॉपर है वो लेस रिएक्टिव है एज कंपेयर टू आयरन, जिंक, Pb, मैग्नीशियम। अगर यहाँ पर Mg लेती मैं और CuSO4 लेती तो क्या बन जाती है रिएक्शन, यहाँ पे Mg लेती और CuSO4 लेती तो क्या बन जाती, MgSO4 प्लस Cu, ठीक है। ये खास रिएक्शन होती है, मेन रिएक्शन है ये, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो इसकी जो रिएक्टिविटी है ना वो कम है, अगर हमने इसमें ज्यादा रिएक्टिव डाल दिया तो ये ज्यादा रिएक्शन कर जाएगा, ठीक है। ज्यादा रिएक्टिव डाल दिया तो ज्यादा रिएक्शन कर जाएगा, और ज्यादा रिएक्शन करेगा तो इसको क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो बच्चों एक क्वेश्चन है, हमने इसकी रिएक्शन करवाई है एल्यूमिनियम के साथ, ठीक है। एल्यूमिनियम के साथ इसकी रिएक्शन करवाई, यहाँ पे एल्यूमिनियम ने क्या ले लिया, जो ऑक्सीजन है उसको ले लिया। क्यों ले लिया, क्योंकि एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव था किससे, आयरन से। आयरन से ज्यादा रिएक्टिव होता है एल्यूमिनियम, तो इसने इसको यहाँ से ले लिया और ये बना दिया, ठीक है। और आयरन सॉलिड फॉर्म में। तो हमसे ये पूछा ये कौन सी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन है या फिर नन। देखो इसने ये लिया तो यहाँ से डिस्प्लेस हो गया ऑक्सीजन और आयरन को फ्री छोड़ दिया, तो ये क्या बच्चों, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है, ठीक है। हाँ देखो बच्चों नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसको मेटाथीसिस रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या फिर मेटाथीसिस रिएक्शन। अब देखो ये होती क्या बच्चों, जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है उसमें सिर्फ एक, जो जैसे हमने एक का ही डिस्प्लेसमेंट किया था, मतलब यहाँ से एक मॉलिक्यूल था सल्फेट का, वो जाकर वहां पे चिपक गया था, एक का डिस्प्लेसमेंट हुआ था। यहाँ पे क्या होगा, एनसीईआरटी के अंदर सिर्फ ये गिवन है, ठीक है। एनसीईआरटी के अंदर सिर्फ ये रिएक्शन गिवन है, ठीक है। बाकी जितनी ये और रिएक्शन है ये प्रीवियस एग्जाम की रिएक्शन, ठीक है। मतलब हमारे मुझे लगता है एनसीईआरटी बेस ही आएगा, लेकिन साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही है ये, ठीक है। कर लेते हैं इनको भी। अब देखो जैसे ये थी सोडियम सल्फेट की रिएक्शन इसके साथ करवाई मैंने बेरिलियम क्लोराइड के साथ, तो इसने क्या बना दिया, बेरिलियम सल्फेट बना दिया और NaCl बना दिया, ठीक है। देखो यहां से ये जो सल्फेट आयन है यहां पर गया, यहां से सल्फेट आयन यहां पर गया और यहां से NaCl इसके साथ चिपक गया, तो डबल डिस्प्लेसमेंट, 2 डिस्प्लेसमेंट हो गई यहाँ पे, एक इसकी और एक इसकी, ठीक है। 2 डिस्प्लेसमेंट हो गई यहाँ पे। अब सेम देखो NaCl की रिएक्शन CaSO4 के साथ करवाई, ये यहाँ पर जाकर चिपक गया और ये यहाँ पर जाकर चिपक गया, कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई, 2 डिस्प्लेसमेंट, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट। पोटासियम कार्बोनेट है, अमोनियम आयोडाइड के साथ करवाई रिएक्शन, ठीक है। तो इसकी रिएक्शन ये इसके साथ चिपक गया, पोटासियम के साथ आयोडाइड चिपक गया, ठीक है। NaOH की इसके साथ करवाई, एसिड बेस रिएक्शन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। एसिड बेस मतलब जो एसिड के बेस के साथ रिएक्शन करवाई है, ठीक है, साल्ट की फॉर्मेशन हो गई यहाँ पे,
तो ये इसके साथ और ये इसके साथ, ठीक है। अब देखो ये जो बने हैं ना बच्चों, ये प्रोडक्ट जो बने हैं, ये प्रोडक्ट जो बने हैं ये क्या है, ये पीपीटी के फॉर्म में बने हैं, पीपीटी, ठीक है। ये प्रोडक्ट जो बने हैं ये पीपीटी के फॉर्म में बने हैं, मतलब हमने रिएक्शन करवाई, रिएक्शन का रिजल्ट है, जब हमने इसको रिएक्शन को सोल्यूशन को हमने देखा तो उसके अंदर कुछ पीपीटी थे, किसी के अंदर व्हाइट, किसी के अंदर किसी कलर के, तो ये पीपीटी की फॉर्मेशन, पीपीटी तो जैसे दाने से होते हैं, ठीक है। तो ये पीपीटी प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में थे, इसलिए इन्हीं रिएक्शन को क्या बोलते हैं, सेकंड नेम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, इन्हीं को क्या बोलते हैं बच्चों, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और जो इनका जो ये प्रोडक्ट है ये वाटर में क्या है, इनसोल्यूबल है, प्रोडक्ट है वो क्या है बच्चों, वाटर के अंदर इनसोल्यूबल प्रोडक्ट है। तो ये हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट है, हमारी एनसीईआरटी के अंदर सिर्फ इतना गिवन है, ठीक है, इसके बारे में सिर्फ इतना गिवन है, इसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। और इसके जो प्रोडक्ट है वो क्या है, इनसोल्यूबल है, हमें सारी ये रिएक्शन भी आपको देखनी है, ठीक है। तो ये हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट। हाँ नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन यानी कि मतलब रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। क्या होता है ऑक्सीडेशन और क्या होता है रिडक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होता है बच्चों, गेन ऑफ ऑक्सीजन, अगर कोई भी जैसे ये सब्सटेंस अगर ये ऑक्सीजन का गेन कर ले, गेन ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। या फिर लॉस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का लॉस है उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है बच्चों, ऑक्सीडेशन। क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब जैसे देखो ऑक्सीडेशन है, ये कॉपर था, कॉपर की हमने क्या करवा दी, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा दी, कॉपर था, कॉपर की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा दी और इन्होंने रिएक्ट करके ये बना लिया CuO, ठीक है। ये क्या ब्लैक कोटिंग है, कॉपर के ऊपर जो ब्लैक ये इसका कलर होता है वो होता है ब्लैक, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड का कलर कैसा होता है, ब्लैक, ब्लैक कोटिंग होगी इसके ऊपर। तो इसने क्या किया, ऑक्सीजन का गेन किया, तो इसका क्या हो गया बच्चों, कॉपर का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, कॉपर का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो इसने क्या किया, ऑक्सीजन का गेन किया। अब देखो जैसे जिंक था, ये जिंक है, जिंक, हाँ देखो एक चीज ये देखो बच्चों, ये दो ऐड होकर एक बना है, ये दो ऐड हुए तब एक बना, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का भी एग्जांपल है, ये किसका एग्जांपल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का भी एग्जांपल है। अब जिंक था, जिंक की ऑक्सीजन के साथ मैंने रिएक्शन करवा दी, जिंक की मैंने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा दी और जिंक ऑक्साइड बना दिया इसने, ठीक है, जिंक ऑक्साइड बना दिया जो येलो कलर का होता है। इसका मतलब जिंक ने क्या किया, ऑक्सीजन का एडिशन कर लिया, ऐड कर लिया ऑक्सीजन को, तो जिंक का क्या हो गया बच्चों, ऑक्सीडेशन, जिंक का भी क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, ठीक है। और देख लेते हैं हाइड्रोजन रिमूव कैसे होता है, मतलब हाइड्रोजन रिमूव को भी क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। जैसे H2S था, इसकी Cl2 के साथ रिएक्शन करवा दी, क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवा दी, तब इसने क्या किया, हाइड्रोजन और क्लोरीन का तो बचपन से ही मेल है ना, प्यार प्रेम बहुत है इनका, तो ये आपस में मिल जाएंगे, HCl बनाने का। और सल्फर है जो ये H2S, जो H2S थी इसमें से हाइड्रोजन चली गई, सल्फर अकेला रह गया, तो सल्फर का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, सल्फर का क्या हो गया बच्चों, ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब देखो HCl है, HCl को हीट कर दिया, अब HCl को मैं हीट कर दूं, HCl को हीट कर दूं और H और Cl अलग अलग हो जाए, तो Cl ने क्या कर दिया, हाइड्रोजन को भगा दिया हीट करते ही, तो Cl का यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, Cl का क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे ऑक्सीडेशन, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखो बिल्कुल इससे रिवर्स है, बिल्कुल इससे रिवर्स है रिडक्शन, ठीक है। क्या होता है रिडक्शन, अगर मैं किसी सब्सटेंस के अंदर, वहां पे क्या था, ऐड ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या है, ऐड ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एडिशन करवा दूं तो क्या होगा, रिडक्शन, ठीक है। क्या होगा बच्चों, रिडक्शन। और लॉस ऑफ ऑक्सीजन करवा दूं तो भी क्या होगा, रिडक्शन, ठीक है। जैसे देखो कॉपर ऑक्साइड की हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाई, तब क्या बन गया, H2 और कॉपर, कॉपर अकेला रह गया, किस कलर का होता है, ब्राउन कलर का, ठीक है। तो इसने देखो इसने कॉपर ने क्या किया, CuO था, इसने Cu प्लस ऑक्सीजन को तो छोड़ ही दिया, हाइड्रोजन ने ले लिया, तो क्या किया इसने, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, इसका मतलब इसका क्या हुआ है, रिडक्शन, क्या हुआ है, रिडक्शन। अब यहाँ पर देखो गेन ऑफ हाइड्रोजन को भी रिडक्शन बोलते हैं, H2 की रिएक्शन क्लोरीन के साथ करवा दी, क्लोरीन ने हाइड्रोजन को फट से ले लिया, तो इसका क्या हो गया, रिडक्शन, क्लोरीन ने हाइड्रोजन को ले लिया तो क्लोरीन का क्या हो गया, रिडक्शन, ठीक है। इनका क्या होगा बच्चों, रिडक्शन। अब ये दोनों प्रोसेस अगर एक ही रिएक्शन में हो जाए, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी, तो उसको बोलते हैं रिडॉक्स प्रोसेस, उसको क्या बोलते हैं बच्चों, रिडॉक्स प्रोसेस। हाँ देखो बच्चों
यहाँ से देखो रिडॉक्स प्रोसेस कौन सी होती है, रिडॉक्स कौन सी होती है, जहां ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, जहां ऑक्सीडेशन भी हो रिडक्शन भी हो। जैसे देखो H2S की अगर Cl2 के साथ रिएक्शन करवा दो तो क्या बनेगा, 2HCl प्लस सल्फर, ठीक है, सल्फर हट जाएगी। H2S गैस की रिएक्शन करवा दी क्लोरीन के साथ तो HCl बन जाएगा और सल्फर बन जाएगी, ठीक है। अब यहां से देखो बच्चों, जो H2S है, H2S है, इसमें सल्फर ने क्या किया, इसको छोड़ दिया, ठीक है, इसको छोड़ दिया हाइड्रोजन को, यानी कि सल्फर का ने क्या किया, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, और लॉस ऑफ हाइड्रोजन को बोलते हैं बच्चों ऑक्सीडेशन। गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब यहां से क्लोरीन ने क्या किया, हाइड्रोजन को ले लिया, क्लोरीन था अकेला था, इसने क्या किया, यहाँ से हाइड्रोजन को ले लिया, HCl बना दिया, तो इसने क्या किया, हाइड्रोजन का गेन किया है। गेन ऑफ हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं, रिडक्शन। गेन ऑफ हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं बच्चों, रिडक्शन, ठीक है। तो ये हमारी पूरी जो प्रोसेस है, ये पूरी जो स्टोरी है, ये क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन, जहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ होते हैं, ठीक है। अब देखो कॉपर ऑक्साइड थी, CuO था, ठीक है, इसने रिएक्शन की H2 के साथ। अब ये देखो बच्चों, यहां से रिएक्शन हो गई तो कॉपर ने ऑक्सीजन को छोड़ दिया, H2 ने ऑक्सीजन को ले लिया, यहां से क्या हुआ, कॉपर ने ऑक्सीजन को छोड़ दिया, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन होता है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, रिडक्शन, और गेन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन, सिंपल है, ठीक है। अब यहां से आप ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ती हूँ, इसका आंसर बताओगे, किसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसका रिडक्शन हुआ, सिंपल है। देखो यहाँ से ऑक्सीजन छोड़ी है, यहाँ से ऑक्सीजन ली है, यहाँ से लॉस हुआ ऑक्सीजन का, यहाँ से गेन हुआ, ऑक्सीडेशन रिडक्शन बताओगे मुझे, ठीक है। हाँ देखो बच्चों, अभी कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। रिएक्शन बिटवीन सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड, मैंने करवाई थी, रिएक्शन करवाई थी सोडियम सल्फेट की विद बेरियम क्लोराइड, आज पहली रिएक्शन, सेकंड रिएक्शन थी। तो ये क्या बनाती बच्चों, रिएक्शन विद सोडियम सल्फेट, ठीक है, Na2SO4, और किसकी, बेरियम क्लोराइड BaCl2, इन दोनों की रिएक्शन करवाई थी। तो ये क्या बनाती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है डिकम्पोजिशन, प्रेसिपिटेशन, किसका एग्जांपल बच्चों, ये प्रेसिपिटेशन, एग्जांपल प्रेसिपिटेशन का। और अगर इसके अंदर हमसे पीपीटी पूछ ले, क्या पीपीटी बनेगा, तो वो क्या होगा, BaSO4, ये क्या बनेगा, इसके अंदर पीपीटी बनेगा, जो कि इनसोल्यूबल होगा, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब देखो सेकंड ये क्वेश्चन ही यही आया हुआ है, जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, जो प्रोड्यूस करता है पीपीटी को, जो प्रोड्यूस करता है पीपीटी को, ठीक है, तो वो सोल्यूबल होगा, इनसोल्यूबल होगा, वो कैसा होगा, तो इनसोल्यूबल साल्ट होगा बच्चों, ये साल्ट होता है, वो इनसोल्यूबल साल्ट होता है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, ठीक है। यहाँ से 2 क्वेश्चन आए थे। द कलरलेस लेड साल्ट व्हेन हीटेड प्रोड्यूस ए येलो रेजिड्यू एंड ब्राउन फेम, ठीक है। तो जो ब्राउन कलर है वो किसकी वजह से है, देखो स्टार्टिंग में ही हमने एक रिएक्शन की थी, PbNO3 की होल ट्वाइस, ठीक है, और इसमें से क्या बना था, PbO प्लस NO2 प्लस O2, ये इसके अंदर से बने थे, ठीक है। अब ये ऐसे बोल रहा कि जो इसके अंदर एक तो येलो रेजिड्यू बनेगा, एक ब्राउन कलर किसकी वजह से है, ब्राउन किसकी वजह से है, तो हमारा जो ये NO2 है बच्चों, इसकी वजह से क्या है, ब्राउन कलर, NO2 की वजह से क्या बच्चों, ब्राउन कलर, ठीक है, याद रखनी है ये वाली बात, और येलो इसकी वजह से, ठीक है। अब देखो एक्सोथर्मिक क्या होती है और एंडोथर्मिक क्या होती है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। एक्सोथर्मिक में क्या होता है, हीट निकलती है, ठीक है, और एंडोथर्मिक में हमें हीट देनी पड़ती है। तो एक्सोथर्मिक क्या होता है, हीट इवोल्व और हीट अब्जॉर्ब किसमें होती है, एंडोथर्मिक में, ठीक है, ये इसका उल्टा है, ये नहीं होता ऐसे, ठीक है। एक्सोथर्मिक में क्या होता है, हीट निकलती है, और एंडोथर्मिक में हमें हीट देनी पड़ती है रिएक्शन करवाने के लिए, ठीक है। अब देखो ऐसे बोला कि ए व्हाइट पीपीटी कैन फॉर्म इफ वी ऐड ए कॉमन साल्ट सॉल्यूशन, ऐसे बोल रहा बच्चों, व्हाइट पीपीटी फॉर्म होगा इफ वी ऐड ए कॉमन साल्ट सॉल्यूशन, ठीक है, कॉमन साल्ट सॉल्यूशन ऐड करेंगे तो व्हाइट पीपीटी बनेगा। अब देखो इसमें क्या होगा, जो AgNO3 है, ठीक है, इसकी रिएक्शन कॉमन साल्ट से जब मैं करवाती हूं, इसका आंसर ये है, ठीक है, इसका आंसर सीधा याद रखना ये है। तो इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट है, वो देखो एक बार, अगर इसकी रिएक्शन मैं NaCl के साथ करवाती हूँ तो ये ऐसे बोला कि जो AgCl बनेगा, ठीक है,
व्हेन व्हाइट पीपीटी कैन बी फॉर्म व्हेन वी ऐड कॉमन सेट सोल्यूशन, ये बनेगा व्हाइट पीपीटी, ये होता है व्हाइट पीपीटी, ठीक है, ये होता है व्हाइट पीपीटी। किसके साथ? कॉमन साल्ट के साथ, AgNO। बाकी किसी को भी अगर हम NaCl के साथ डालेंगे तो वो व्हाइट पीपीटी को फॉर्म नहीं करेगा। ये एक रिएक्शन है जो याद रखनी है आपको, ठीक है। अब एक बार ये पूछा गया था, जो ये व्हाइट पीपीटी बना है ये किसके साथ डाइल्यूट, मतलब किसके साथ सोल्यूबल होगा? तो ये किसके साथ सोल्यूबल है? डाइल्यूट NH4OH के साथ। ये किसके साथ सोल्यूबल होता है बच्चों? डाइल्यूट NH4OH, ठीक है। यहां से ये वाली बात आपको याद रखनी है, ये वाली बात याद, एग्जाम में काफी टाइम क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ से, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन आए हुए हैं अभी हमारा। हाँ देखो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास कोरोजन, ठीक है। नेक्स्ट कोरोजन, एक बात बताऊं बच्चों, कोरोजन है ना मेटल और नॉन मेटल के अंदर आएगा बहुत डिटेल में, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा दे रखा है NCERT में, फिर आप बोलोगे कि कोरोजन छुड़वा दिया, तो थोड़ा सा जितना दे रखा मैं उतना करवा रही हूँ, ठीक है। मेटल इज अटैक्ड बाय द सब्सटेंस अराउंड इट। क्या होता है? जो मेटल है, जैसे आयरन है, आयरन को छोड़ देते हैं इन्वायरमेंट में, तो जो ऊपर मॉइस्चराइजर होता है और एसिड्स होते हैं वो क्या करते हैं? उसके ऊपर अटैक करते हैं और आयरन के साथ बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। आयरन के साथ बॉन्ड बना लेंगे और मेटल को क्या कर देंगे? क्रोडिड कर देंगे, ठीक है। मतलब उसी को क्या बोलते हैं? कोरोजन। अब जैसे आयरन का टुकड़ा है, हमने छोड़ दिया बाहर, तो जो इन्वायरमेंट के अंदर मॉइस्चराइजर है, वाटर के मॉलिक्यूल है, एसिड है, रिएक्शंस होंगी, वहां पे जो आयरन था वो उसके साथ बॉन्ड बना के क्या हो जाएगा? उसके ऊपर क्या हो जाएगा? कोरोजन लग जाएगा, ठीक है। तो जो फॉर्मूला है रस्ट का फॉर्मूला कौन सा है? Fe2O3XH2, ये यहाँ पे आके बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। इसके साथ यहाँ पे आके बॉन्ड बना लेगा। अब बच्चे एग्जाम्पल पूछेगा हमसे कोरोजन के एग्जाम्पल पूछेगा, तो द ब्लैक कोटेटिंग ऑन सिल्वर एंड ग्रीन कोटेटिंग ऑफ कॉपर। ब्लैक सिल्वर है, चांदी की पायल लेके आते हैं, ठीक है, कितनी चमकदार होती है स्टार्टिंग में, और बाद में जाते जाते कितनी काली हो जाती है ना। तो वो क्या है? कोरोजन का एग्जाम्पल है। ग्रीन कोटेटिंग ऑफ कॉपर के ऊपर ग्रीन आने लग जाता है, ठीक है, ग्रीन कोटेटिंग हो जाती है, तो उसके ये किसके एग्जाम्पल है? कोरोजन के। अब मुझे आप एक चीज बताओ, आयरन पे जब रस्ट लगता है, रस्टिंग ऑफ आयरन होता है, तो आयरन का वेट कम होता है, ज्यादा होता है, या मतलब कोई फर्क नहीं होता? तो देखो बच्चों, जब भी आयरन के ऊपर रस्ट लगता है तो आयरन है उनके साथ बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। आयरन एक केमिकल रिएक्शन में पार्ट कर जाएगा, तो उसमें जो वेट होता है आयरन का वो क्या होता है? डिक्रीज होता है। वेट होता है आयरन का वो क्या होता है बच्चों? डिक्रीज होता है, ठीक है। तो आज का हमारा बिल्कुल लास्ट टॉपिक रह गया रेंसिडिफिकेशन या फिर रेंसिडिफाई, ठीक है। ये क्या होता है बच्चों? द प्रोसेस ऑफ कंप्लीट और इनकम्प्लीट ऑटो ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑटो ऑक्सीडेशन और हाइड्रोलिसिस। देखो बुक्स में सिर्फ ऑटो ऑक्सीडेशन मिलेगा, सिर्फ ऑटो ऑक्सीडेशन मिलेगा, लेकिन हाइड्रोलिसिस भी होता है उसके अंदर, ठीक है। फैट ऑयल एक्सपोज टू एयर, लाइट, या फिर मॉइस्चराइजर, या फिर बैक्टीरियल एक्शन। क्या बोल रहा है बच्चे? देखो अगर हम फूड को बनाए, ठीक है, फूड को बना के आज रख देते हैं, 2 दिन के बाद उसमें से इतनी अनप्लीजेंट स्मेल आएगी, मतलब इतनी गंदी स्मेल आती है, वो किसकी वजह से आती है? रेंसिडिफिकेशन की वजह से, ठीक है। घी है, घी को रख दो, कुछ टाइम के बाद उसमें से बहुत अनप्लीजेंट स्मेल आने लग जाती है, घी में बदबू आनी स्टार्ट हो जाती है, किसकी वजह से? रेंसिडिफिकेशन की वजह से। तो ये ऐसे बोला है, द प्रोसेस है कंप्लीट और इनकम्प्लीट, या तो उसका खुद का ऑक्सीडेशन हो जाए, ऑटो ऑक्सीडेशन, मतलब वो खुद ही ऑक्सीडाइज हो जाए, या फिर क्या होगा? हाइड्रोलिसिस हो जाए, उसका हाइड्रोलिसिस हो जाए फैट का, ऑयल का, किसके एक्सपोजर में आने से? एयर, लाइट, मॉइस्चराइजर, बैक्टीरियल एक्शन, ठीक है। प्रोड्यूस शॉर्ट चेन, ये क्या प्रोड्यूस करते हैं उनके साथ मिलकर? या तो एयर, या फिर लाइट, या फिर मॉइस्चराइजर, या फिर बैक्टीरियल एक्शन प्रोड्यूस करते हैं। ये याद रखना बच्चों, एल्डिहाइड, कीटोन, फ्री फैटी एसिड, तीनों के तीनों याद करना, ठीक है। ये सिर्फ इतने में से ही क्वेश्चन आता है, इतना ही एनसीईआरटी में गिवन है। हाइड्रोलिसिस तो गिवन भी नहीं है, बल्कि ऑटो ऑक्सीडेशन है वहां पे, तो इतने में से क्वेश्चन आता है। क्या बनते हैं? एल्डिहाइड, कीटोन, फैटी एसिड, ठीक है। किसके संपर्क में आने से? एयर, लाइट, मॉइस्चराइजर, बैक्टीरियल एक्शन, ठीक है। अब देखो एक एग्जांपल दे रखा है एनसीईआरटी में, जैसे जो चीज है ना, चीज जो हम लाते हैं ब्रेड में डालते हैं,
तो उसमें एक टाइम के बाद है ना बदबू नहीं आती, मतलब अनप्लीजेंट स्मेल नहीं आती, थोड़ी सी अच्छे वाली स्मेल आनी स्टार्ट हो जाती है, मतलब वो अच्छा लगना स्टार्ट हो जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि रेंसिडिफिकेशन हमेशा ही अनप्लीजेंट स्मेल देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उस चीज में से अच्छी खुशबू आने लग जाती है। खुशबू तो क्या, मतलब टाइम के साथ साथ जैसे वो एज्ड हो जाता है तो उसमें से हमें जो स्मेल निकलती है वो पसंद आती है, ठीक है। तो रेंसिडिफिकेशन हमेशा बदबू नहीं फेंकता, ये अच्छी स्मेल भी देता है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन इनमें से ही पूछ लेगा, इसी पैराग्राफ में से, ठीक है। तो मेरी तरफ से ये चैप्टर बिल्कुल खत्म हो चुका है, ठीक है। आपके डाउट के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ, चाहे कितने भी डाउट ले आना। टेलीग्राम पे इसकी पीडीएफ मैंने ऑलरेडी डाल दी है, ठीक है। बिल्कुल एज इट इज आपको लिखा लिखाया मिलेगा, सिर्फ पका पकाया मटेरियल है, पढ़ो और सिलेक्शन ले लो, ठीक है। थैंक यू सो मच।